राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल चांद मेहरा जी ने पूछा द्वंद्व क्या है, तो हमने कहा ये मानस रोगों का सबसे जटिल रोग है। हर्ष विषाद, सुख दुख, अपना पराया, तेरा मेरा। जो भी व्यक्ति फंसा हुआ है, दो के बीच में फंसा हुआ है। जिस दिन इसे पूर्ण आत्मज्ञान हो जाएगा, फिर सारे झंझट अपने आप मिटने लगेंगे। कल हमने निवेदन किया कि बहुत से लोग भगवान की लीलाओं को, सत्संग को केवल मनोरंजन मान करके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल मनोरंजन मान करके सुनते हैं। उनके लिए राम कथा केवल कान और मन का विषय होती है। कान और मन, राम कथा सुनकर मन की एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। मन आनंद लेता है, रसानुभूति होती है। वो विषय व्यक्ति की वृत्ति है। जैसे विषय व्यक्ति मन और इंद्रिय का सुख लेता है, लेकिन विषय को साधक और साधक को सिद्ध बना देता है। देखो, आप और हम सब लोग इंद्रियों के गुलाम रहे, कोई बात नहीं, विषय थे, लेकिन विषय ही साधना करता है, विषय ही साधक होता है। और किसी संत की शरणागति जाकर वही साधक सिद्ध बन जाता है, भगवत प्राप्ति कर जाता है। रामचरितमानस के राम कथा के अंत में कल की बात आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अंत में 7 प्रश्नों का तात्पर्य यही
जब काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए थे, उनका तात्पर्य क्या कि कथा सुनने के पश्चात इस कसौटी के आधार पर हम स्वयं को देखें कि इसका फल हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप बताइए, राम कथा का मतलब, रामायण का मतलब आपका हृदय राम का घर बन गया, लेकिन घर तो राम का बना नहीं। ऐसी राम कथा सुनने का लाभ क्या? सत्संग माने क्या? सत्य परमात्मा, सत्य संत। अब आप सत्य आत्मा, अब हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ तो सत्संग का कोई लाभ नहीं। आपके मन पर आपने विजय प्राप्त कर ली, मन की तरंगों को मार लिया, आपको लाभ मिलेगा, सुनिश्चित मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये आप बहुत भली प्रकार जानते होंगे कि सत्संग से, मंदिर जाने से, कथा भागवत सुनने से हमें वो लाभ नहीं मिल पाता जो हमें आत्मज्ञान के बाद मिलता है। आत्मज्ञान होता ही सत्संग से है। कहते ना, बिनु सत्संग विवेक ना हुई और बिनु विवेक हरि कृपा ना हुई। सत्संग के बिना हरि कृपा नहीं होती। सत्संग माने क्या? हमें आत्मज्ञान और संत का संग, तब परमात्मा की कृपा होती है। और बिनु विवेक हरि कृपा ना हुई। संत क्या करता है? हमें विवेक, हमारी बुद्धि माइक बुद्धि नहीं रहती, यही बुद्धि विवेक बुद्धि हो जाती है। विवेक माने क्या? कसौटी, कौन अपना और कौन पराया, द्वंद्व खत्म हो जाता है। आपको हर पल ये याद रहना चाहिए, आपका विवेक जिस दिन जागृति होगी, आपको हर पल लगेगा क्या ये कार्य भगवान का कर रहा हूँ, क्या मैं इसमें भगवान को देख रहा हूँ, क्या भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं अनुभव कर रहा हूँ। ये बहुत विचित्र चीज़ है। अभी 2 यंग बच्चे, बहन भाई, 3:30 बजे से 4:30 बजे तक मेरे पास बैठे रहे। वो वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग सुनते होंगे। बोले, अंकल हम सरेंडर करना चाहते हैं, हम आपका भी यूट्यूब पर सत्संग सुनते हैं, उनको भी सुनते हैं। मैंने कहा, आपको अपना पता चल गया कि मैं कौन हूँ? तो उन्होंने छूटते ही कहा, अंकल आपको पता तो है मेरा नाम। उसके भाई ने भी कहा मेरा नाम। मैंने कहा, बेटा अभी तक तो आपको परिचय ही नहीं पता आपका, अभी तक तो आपको ये 3 देह हैं इनका ही नहीं पता। तो सरेंडर करेगा कौन और किसको सरेंडर करोगे? मेरा इतना आसान नहीं कि केवल किसी संत से सुन लेना कि शरणागति करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। पहले किसी संत के संपर्क में रहकर जान तो लो कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं क्या नहीं हूँ, मेरा कौन नहीं है। अपने मन बुद्धि चित्त को खाली तो कर लो, अंतःकरण शुद्ध तो कर लो, उसके बाद सरेंडर की बात आती है। हम लोग ये सोचते हैं हम गुरु के पास गए, बस हम बोलते हैं हम आपकी शरणागति में। ऐसे बोलने से बात नहीं बनती। 1 घंटे तक मैंने उनको समझाया बच्चों को, तो बोले अब हमें कुछ समझ में आ रहा है, हम आगे फिर प्रयत्न करते हैं। तो इसी प्रकार मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, शरीर से बड़ा छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा सबकी बराबर है। तो कथा सुनने के बाद, सत्संग सुनने के बाद आप हम लोग इस कसौटी पर स्वयं को देखें
कि इसका फल हमें मिल रहा है या नहीं, हमें भगवान की याद बनने लगी कि नहीं, हम मन की तरंगों को मारने लगे कि नहीं, हमें ये एहसास होने लगा कि परमात्मा मुझे देख रहे हैं या नहीं। अगर आपको ये लगने लगा है कि परमात्मा मुझे देख रहे हैं, और विशेष बात, क्या अब हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो भगवान का मान के करते हैं कि नहीं, कहीं फिर वापस अपना परायापन तो नहीं आ जाता, फिर द्वंद्व तो नहीं आ जाता। तो कल मैंने आपसे कहा था, जैसे भोजन करने की सार्थकता कब, जब व्यक्ति को शरीर स्वस्थ हो। गुरु के पास जाने का लाभ कब, सत्संग सुनने का लाभ कब, जब हम अपने में स्वस्थ हो जाएं, हमें आत्मज्ञान हो जाए, आत्मा में स्थित हो जाना। बस समझ लीजिएगा, यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर आपका कल्याण 100% होगा। इसलिए राम कथा केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कही जाती है, संसार में वो हानिप्रद होती है, परंतु वो सही अर्थों में उसकी सार्थकता नहीं। मानस रोगों के वर्णन में उद्देश्य यही है, इसके माध्यम से हमें देख सकें हमारा मन कितना स्वस्थ है। बताइएगा, बीमारी शरीर में होती है और मन बोलता है। अभी हम मन से स्वस्थ नहीं हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है आत्मा का। आत्मज्ञान हो गया तो स्वस्थ हो गए। फिर शरीर बीमार है तो है, आप बीमार नहीं हैं। आपका शरीर बीमार है, आप बीमार नहीं हैं। तो जैसे मैंने कल आपसे निवेदन किया था, जब भरत जी, अब ध्यान से सुनिएगा, कल की बात का अंतिम स्टेज आ गई है। भरत जी के चरित्र में एक बड़ी सुंदर बात आती है। जब वो चित्रकूट से लौटकर अयोध्या आए तो पूछा कि 14 वर्ष अयोध्या में भरत जी क्या करते रहे। उत्तर में कहा गया, राज्य की सेवा करते रहे और कर्तव्य का पालन करते रहे, तपस्या करते रहे। अब आप और हम लोग सत्संग में आ गए। आप जिस भी गुरु की शरणागति में हैं, अगर उनकी शरणागति में चले गए तो संसार की सेवा शरीर से और तपस्या हर पल हर क्षण भगवान का ध्यान होने लगा, करने नहीं लगे। शुरू में करना पड़ेगा, बाद में होने लगेगा। जैसे लड़की को एक दिन में पता नहीं चलता मैं लड़की हूँ, ये लड़का है। कई बार में नाम का अभ्यास, शिक्षा का ज्ञान, अभ्यास ने कौनते धीरे धीरे करके होता है। इसी प्रकार जैसे ही हमें कि भगवान मुझे देख रहे हैं, हर सांस में सुमिरन होने लगे। क्यों? सांस भगवान की कृपा से आते हैं। तो इसमें कहा गया, जो मैंने कल कहा था कि इसकी चर्चा कल करेंगे। क्या बात थी? लखन राम सिय कानन बसई, भरतु भवन बसी तप तप सु कसई। क्या मतलब? जैसे सोने की कसौटी पर कसकर उसे खरे खोटेपन का देखा जाता है। आपने देखा होगा, हम सुनार के पास लेके जाएं, मुझे ये चीज़ बेचनी है, अंगूठी बेचनी है, कड़ा बेचना है, कुछ भी बेचना है, वो क्या करता है, उसके पास एक काला सा पत्थर होता है, उसमें घिसके देखता है। आप कहते हैं पता नहीं मेरी ये घिसके क्या देख रहा है, वो कसौटी है उसकी, ये उसकी कसौटी है। उससे उसे पता चलता है कि कितना खरा सोना है और कितना इसमें खोट मिला हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार
14 वर्ष तक भरत जी 14 वर्ष तक निरंतर अपने मन को, शरीर को तपस्या की कसौटी पर कसकर देखते रहे। अब आप और हम लोग क्या प्रेरणा ली हमने? रामायण में पढ़ा तो सही, भरतु भवन बसी। आप और हम लोग भी घर में रहते हैं, तप तनु कसई, यानी यही तपस्या है, यही साधना है। मन को और शरीर को, मन भगवान में लगा के नहीं लगा, गुरु में लगा के नहीं लगा, शरीर सेवा में लगा के नहीं लगा। तो भरत जी 14 वर्ष तक क्या करते रहे? अपने मन को और अपने तन को कसौटी की तपस्या पर कसकर देखते रहे। क्यों? सर्राफ, ज्वेलर तो सोने को एक बार कसकर देखता है। प्रश्न पैदा होता है, वो तो एक बार देखता है और डिसीजन ले लेता है और उसे रख देता है। अगर वो लगातार घिसता रहे तो हमारी तो अंगूठी घिस जाएगी ना। ना, वो एक बार घिसकर देख लेता है इसमें कितना खोट है और कितना सोना है। बार बार कसकर नहीं देखता। इसका तात्पर्य ध्यान से सुनो, मन में और सोने में एक अंतर है। सोना एक बार कसने पर खरा निकला तो उसे रख देने पर वो खरा ही रहता है। बहुत गहराई से समझिएगा। आज के इस सत्संग का मूल चीज है, आप और हम लोग मंदिर जाकर 1 घंटा सत्संग सुनकर हम सोचते हैं हम तो भक्त बन गए। ना ना बाबा, यो मन मेरो बड़ो हरामी। ये मन इतना हरामी है अभी सत्संग में, और अभी सत्संग से उठते फिर माया में, क्योंकि माया का बेटा है। आप हम लोग क्या सोचते हैं? सत्संग के टाइम पर हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। भरत जी क्या कर रहे हैं? 14 वर्ष तक कसते रहे, मन को देखते रहे। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, आप मन के साक्षी हो, मन के साक्षी बनो, मन की तरंगों को देखते रहो, मन के विचारों को देखते रहो और कसते रहो। क्या ये विचार जो मेरे मन में आया, ये सेवा के लिए आया या भगवान के लिए आया? बस ये 2 ही चीजें हैं मन में। अगर संसार आया तो खोट है मन में। जैसे सुनार एक बार कस के देखता है, उसे पता चल जाता है कितना खोट कितना खरा। लेकिन हमें तो हर पल देखना है मन को। जैसे भगवान, अब और विशेष बात बताने जा रहा हूँ। भगवान क्या देखते हैं? आपका शरीर ना। क्या देखते हैं भगवान? आपकी आँख ना, आपके कान ना, आपके हाथ पैर ना। वो ये देखते हैं गोरा कितना है, काला कितना है, ये भी नहीं देखते। वो ये देखते हैं तुम कितने बुद्धिमान हो और कितने मूर्ख हो, ये भी नहीं देखते। तो भगवान हमारे अंदर बैठे क्या देखते रहते हैं? कोई भक्त बताएगा क्या देखते हैं भगवान? भगवान की दृष्टि किस पर रहती है? कई बार हमने निवेदन किया, यस, बहुत सुंदर। अब आप बताइएगा, आप अपने मन को नहीं देखते और भगवान आपके मन को देखते हैं। भगवान आपका मन देखते हैं और आप अपने मन को नहीं देखते। मतलब ये तो वो दशा हो गई, मन हमारा नौकर और हम नौकर के गुलाम बन गए। मन संसार में भटक रहा है, भगवान पाप नोट करते जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा।
नरेंद्र भाई कुछ पूछ रहे थे आप? हमारे चित्त को देखते हैं भगवान। भैया वो बता देता हूँ। भगवान मन के दृष्टा हैं, चित्त में तो रहते हैं। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो चित्त में आके भगवान कब्जा कर लेते हैं। जब तक चित्त बिगड़ा रहता है तब तक भगवान चित्त में होते हुए भी हमें अनुभव नहीं होने देते। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि जानत हैं प्रभु सबके मन की, वो हमारे मन के दृष्टा हैं। आपने जो कहा वो मन का ही एक रूप है चित्त। ये 3 डोरी का एक घर है। पहली डोरी का नाम है मन, उससे आगे डिसीजन लेने वाली डोरी का नाम है बुद्धि। अगर बुद्धि हमारी ये डिसीजन लेगी ये मेरे गुरु और ये मेरे भगवान, तो चित्त में भगवान आएंगे। अगर बुद्धि ये डिसीजन लेगी ये मेरी पत्नी, तो ध्यान दो, इंद्रिय ने देखा, देखो एक एक शब्द ध्यान देना। आपकी आंख ने देखा 4 स्त्रियों में से ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन। अब बुद्धि ने डिसीजन लिया, नहीं मेरी पत्नी जैसी शक्ल मिल रही है, बहन जैसी शक्ल मिल रही है, लेकिन बहन नहीं है। बुद्धि डिसीजन लेती है और जैसे ही वो पहचान लेती है बुद्धि, हाँ यही मेरी माँ है, तुरंत चित्त में माँ आ गई। इसी प्रकार मन इंद्रियों का गुलाम है और बुद्धि मन की गुलाम है और चित्त हमारा बिगड़ा हुआ है। ये सूक्ष्म शरीर जिसको बोला जाता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अब चित्त में परमात्मा है तो परमात्मा के लिए ये मेरे हैं, ये अहंकार। क्या बात, किसके हो तुम, बड़ा अहंकार करते हो, हाँ राम मेरे हैं। अब ये पैसा मेरा है, ये मकान मेरा है, ये माँ मेरी है, ये बाप मेरा है, ये पत्नी मेरी है, इसका अहंकार। तो इसलिए परमात्मा सदा हमारे मन के दृष्टा रहते हैं। और मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूँ, भरत जी क्या करते रहे, 14 वर्ष तक अपने मन और शरीर को देखते रहे। क्या देखते रहे, ये मन, कहते ना वेदों में मंत्र आया और वेदों के अंदर अनेक उपनिषदों में मंत्र आता है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। हमारा संसार में बंधने वाला मन और संसार से हटने वाला मन। अब ध्यान दो, एक नौकर मैंने अपने घर में रखा, मेरी ज्वेलरी का काम है। अब मन देख रहा है, ध्यान दो, नौकर देख रहा है मालिक की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं है, वो चुरा करके हीरा अपनी जेब में रख रहा है। लेकिन अगर नौकर को ये पता चल जाए कि मालिक ने वीडियो कैमरा लगा रखा है, ये टॉयलेट करने जाता है, खाना खाने जाता है, सोने जाता है और आकर के पूरी रिकॉर्डिंग देखता है, अब मैं चोरी करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। इसी प्रकार से वो नौकर कभी चोरी नहीं करता क्योंकि उसको वीडियो कैमरे से डर लगता है। ऐसे ही जिस दिन आप और हम लोग अपने मन के दृष्टा भगवान को देखो, जो भगवान देख रहा है वही तुम देखो। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान क्या देखता है, मन। हम क्या देखें, मन। क्या मतलब, भगवान बिगड़े हुए मन को देखता है। अब आपने मन को देखा, उसमें बुराई खत्म, तो भगवान क्या कहेंगे, आज समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब। आज समझ में आया कि मेरा ये अंश अब अपने मन का दृष्टा बन गया है। ये भरत जी हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, वो तो राम हैं, वो तो लीला करने आए हैं। भरत जी बिगड़े हुआ मन नहीं है, वो ये बात बता करके, चुपाई में ये बात आ करके हमें प्रेरणा दी गई है कि आप और हम लोग क्या करें,
संत महात्मा एक्सप्लेन करते हैं कि हे पुण्य आत्माओं, अपने मन के दृष्टा बनो, मन पर दृष्टि डालो। और कैसे डालो? ये लफंगा मन है, ये बिगड़ा हुआ मन है, ये चोर मन है। आपने इस पे दृष्टि हटाई, उसी समय चोरी करेगा। अच्छा, ये हमारी क्या चोरी करेगा? आपका समय बर्बाद करेगा, आपका समय बर्बाद करेगा। और आप और हम लोग सुबह से शाम तक एक बार आदत डालने से पड़ेगी, करत करत अभ्यास के। जैसे मन के दृष्टा होते जाएंगे तो 14 वर्ष तक भरत जी निरंतर अपने मन को देखते रहे और शरीर की तपस्या की कसौटी पर कसते रहे। क्यों? अभी मैंने कहा, सर्राफ ने तो सोना एक बार कसकर रख दिया और निष्कर्ष पर पहुंच गया ये खोटा है या खरा है, बार बार कस के नहीं देखता। इसका तात्पर्य मन में और सोने में एक अंतर है। अब ध्यान से सुनो, क्या अंतर है मन में और सोने में? सोना एक बार कसने पर खरा निकला, उसे रख देने पर भी खरा रहता है, पड़े पड़े उसमें खोटापन नहीं आता। आप MMTC से जाके सोने का 100% सिक्का लेके आओ, वो रखा रखा कभी खोटा नहीं होगा। कमाल है, कोई खोटा नहीं इसमें आता। आपके हाथ में आता है तो भी खोटा नहीं होता, लॉकर में जाता है तो भी खोटा नहीं होता। परंतु नोट करो, जो मूल चीज बताना चाहता हूं, मन शुद्ध होने पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने कहा था ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी। संत महात्मा बताते हैं मन मक्खी की तरह है। अभी मक्खी भगवान के चरणों में रखा हुआ प्रसाद, लड्डू पेड़ा पूरी, उस पे बैठी हुई थी, अभी वहां से उठ के मल पे जा बैठी। अरे, तुझे लड्डू खाने को मिल रहा था, तू मल में क्यों चली गई? आपका और हमारा मन बिल्कुल इसी प्रकार है, मन मक्खी है। आप देखिएगा, आप कहेंगे ऐसे कैसे? बता देता हूं। सत्संग सुन रहे थे? हाँ सुन रहे थे। किससे सुन रहे थे? मोबाइल से। अब मोबाइल के अंदर आप आंखें बंद करके नहीं सुन रहे, खाली शब्द अपने कानों में नहीं जा रहे, आपने उसमें एक मैसेज आया कि सत्संग के बाद मुझे कॉल करना। अब तुरंत जिसका मैसेज आया वो मन में आया। अब क्या हुआ? मन में एक साथ 4 चीज नहीं आ सकती। अभी जैसे वो आया तो सत्संग निकल गया। ऐसे ही हमारा मन इतना हरामी है, सोना पड़ा पड़ा खारा खोटा नहीं हो सकता, परंतु मन शुद्ध होने पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उसमें कब अशुद्धि आ जाए। इसलिए भरत जी अपने मन को नित्य परखते रहते हैं। आप लोग क्या करें, हम लोग क्या करें? सुबह उठें, अपने मन को देखें, आत्मा का मन है कि शरीर का मन है? अगर आत्मा का मन है तो शुद्ध मन है। जैसे सोना 24 कैरेट खरा है, आपका मन, आत्मा का मन, परमात्मा का अंश 24% 100% खरा है। अगर स्त्री का मन बन गया, पत्नी का मन बन गया, माँ का मन बन गया, शरीर सेवा करेगा, इंद्रियां सेवा करेंगी, मन बिगड़ा हुआ है। और कमाल की चीज़ ये, पूरे सत्संग का जोर इसी के ऊपर आता है। इसके लिए पहले आप और हम लोग 1 मिनट कीर्तन कर लें। आज इस पर बहुत गहरी चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा। अपने परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि कुछ ऐसा रस दो जो मैं आपकी पूर्ण सेवा कर सकूं।